बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। अडियाला जेल की सफाइयां, सेल तैयार और जमान पार्क पे छापा। डराने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? और जनाब जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी क्या एक नए जनरल की तैनाती से लिंक है? ये जो नैब के चेयरमैन नए बने हैं, क्या वो जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करेंगे? ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे अहम जो आज सुबह से कार्रवाई शुरू हुई कि इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच गई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, और उनके साथ ज़ाहिर है पंजाब पुलिस उनके साथ थी, लाहौर की पुलिस उनके साथ थी, और वो जमान पार्क पहुंच गए। जमान पार्क में पहले तो उन लोगों ने ज़ाहिर है रास्ता ही नहीं दिया, वहां गेट बंद कर लिया, और उतनी देर में उनके कारकुनान भी जमा होने शुरू हो गए। वो जो एक ह्यूमन शील्ड बनाने का उनका तरीकाकार है इमरान खान साहब का, जो उन्होंने कोशिश की हुई है कि जो गिरफ्तारी से बचने के लिए, और वो सारा ड्रामा चलता रहा। पुलिस वहां खड़ी रही, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। फिर उनके सीनियर लीडर्स आने शुरू हो गए। फवाद चौधरी साहब पहुंचे, शाह महमूद कुरैशी साहब पहुंचे। वैसे तो आज सब नहीं पहुंचना था, उन लोगों ने, वो ज्यादातर तो कारकुनान थे जिनकी गिरफ्तारियां हुई थी जेल भरो तहरीक में, उनके एजाज में आज ज़ोहराना दिया जा रहा है। पता नहीं क्या उसमें कामयाबी है, क्या बड़ा तीर मारा है उन्होंने कि जाकर अदालतों के उसमें, सॉरी, पुलिस की वैन्स में बैठे, और जब पकड़े गए तो फिर अदालतों के जरिए उसमें उन्होंने अपनी रिहाई के लिए कोशिशें शुरू कर दी। और वो कुछ 100 के करीब लोग हैं जिन्होंने रिहा भी होकर बाहर आ गए, तो उनके एजाज में ज़ोहराना दिया जा रहा है। पर पुलिस आई, इमरान खान साहब खौफजदा जरूर हुए हैं। उनकी जो टीम का नजर आ रहा है रिस्पांस, उससे पता चल रहा है कि वो खौफजदा हैं, क्योंकि वारंट इशू हुए थे। तोशा खाना केस में उनके नाकाबिले जमानत वारंट इशू हो चुके थे। वो आज लेकर वहां पुलिस पहुंच गई कि 7 तारीख को इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। खान साहब वहां पे, खान साहब पर होनी है फर्द जुर्म आयद, और खान साहब मुसलसल अवॉइड कर रहे हैं, उधर वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। अभी जब इस्लामाबाद गए भी थे बाकी केसेस की उसमें हाजिरी के लिए, तो वो तोशा खाना केस के अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी कोशिश है कि अवॉइड किया जाए जिस तरह भी मुमकिन हो। और लेकिन अब 7 तारीख की जो डेट दी हुई है अदालत ने, उस पर लग ये रहा है कि आज की कार्रवाई के बाद वो 7 तारीख को लाजमी उन्हें पेश होना पड़ेगा। अब मुमकिन तौर पर वो कल सुबह किसी आला अदालत से, हाई कोर्ट वगैरह से जाके इस केस में जमानत मांगेंगे अपनी पेशी के लिए, राहदारी जमानत या जो भी हिफाजती जमानत, कि मैं वहां अदालत तक पहुंच जाऊं। अच्छा, पुलिस का मकसद उन्हें डराना था, और वो उन्हें डरा भी लिया। और सिर्फ इमरान खान को डराना नहीं था, बल्कि पूरी सियासी जमात को, पीटीआई को टेस्ट करना था कि कितने लोग वहां जमा होते हैं। इससे पहले ट्रेडिशनली वहां पर एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी, लेकिन उसमें पूरे मुल्क से आए हुए लोग थे। बनीगाला से थे, इस्लामाबाद, मतलब उनके अपने लोग थे, केपी से बहुत सारे लोग आए हुए थे, जीबी से लोग बुलाए हुए थे। वहां पर वो बिठाकर एक जलसा सा हुआ, एक मेला लगाया हुआ था कि इमरान खान की हिफाजत के लिए हमने बैठना है। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर अदालती हुक्म पर, अदालत के अहकामात के मुताबिक पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करती है, तो क्या एक जत्था बनाकर लोगों का एक हजूम इकट्ठा करके उस गिरफ्तारी से बचा जा सकता है? सीधी सी लाकानूनियत है, बदमाशी है। अच्छा, हमारे मुल्क में चूंकि चलती है, इसलिए इमरान खान साहब भी वही चला रहे हैं। और जब भी किसी बड़ी शख्सियत के हवाले से इस तरह की कोशिश की जाती है तो रेजिस्टेंस आती है। कुछ मरतबा ऐसा होता है कि लोग बच जाते हैं, और अगर प्रेशर ज्यादा हो तो गिरफ्तार भी हो जाते हैं। ये तो रूटीन की बात है। तो इमरान खान साहब उसी प्रैक्टिस को इस्तेमाल करते हुए एक ह्यूमन शील्ड बनाकर अपने गिर्द लोगों का एक हिसार खड़ा करके वहां पर अपने लिए बचत की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है ना कि इस्लामाबाद जाते हुए भी उन्होंने बताया कि मैं इस्लामाबाद बाई एयर इसलिए नहीं गया था क्योंकि पुलिस मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर सकती थी, और गिरफ्तार करके मुझे इस्लामाबाद मुंतकिल कर देते, या इस तरह की चीज़ें थी। तो खान साहब ये चीज़ें तो होनी है। आज भी अडियाला जेल की ना सिर्फ सफाई कराई गई, बल्कि जिस सेल में शाहिद खाकान अब्बासी साहब को रखा जाता था, खास तौर पर उसको तैयार किया गया। तो ये खबरें पहुंच जाती हैं, तो पीटीआई वालों का त्रास जरूर निकला एक मरतबा, यानी इमरान खान साहब और उनकी जो उनके साथ लीडरशिप थी, उनका त्रास जरूर निकला कि शायद ये गिरफ्तारी हो जाए। और अगर जिस दिन आसान हुआ उस दिन हुकूमत गिरफ्तार कर भी लेगी। बहरहाल 7 तारीख को अब वो पेश होंगे अदालत में। मैक्सिमम उसमें ये हो सकता है कि कल या परसों में शायद उन्हें कोई ऐसा कानूनी रिलीफ मिल जाए कि उन्हें गिरफ्तारी से, उधर पेशी से कबल गिरफ्तार ना किया जाए, और वो कोई ऐसी यकीन दहानी किसी और फोरम पर ऐसी यकीन दहानी कराएं कि ठीक है जी, मैं लाजमी पेश हो जाऊंगा, मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। तो इस सूरत में मुमकिन है कि उनकी थोड़ी सी बचत हो जाए। लेकिन बहरहाल
अब उनके जो कानूनी मामलात हैं वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। ये जो तोशाखाना केस जिसके लिए आज उन पर उनके घर पे छापा भी पड़ा है जमान पार्क में, जहां पुलिस आई है उनको गिरफ्तार करने के लिए, ये अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज हो रहा है, उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है और उसके बाद उन्हें कोई ना कोई सजा होनी है, जिसमें कैद की सजा, नाअहली तो होनी है, इस तरह की सारी चीजें होनी है। अच्छा, इसके साथ साथ पैरेलल जो है फॉरेन फंडिंग केस का मामला चल रहा है, जिसमें उनकी नाअहली हो चुकी हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब वो एक प्रोसीजर मुकम्मल करके अदालती उसको एंडोर्समेंट मिलनी है। टेरियन वाइट उनकी बेटी का जो केस है वो भी किसी ना किसी साइड पर जरूर चलना है, क्योंकि अब वो या तो उसका एक तरीका बचने का जो कानूनी तरीका वो इख्तियार कर रहे हैं वो यह है कि मैं चूंकि असम्बली का मेंबर नहीं हूं इसलिए मैं ये जवाब नहीं दे सकता कि ये औलाद मेरी है या नहीं है, जायज़ है या नाजायज़ है, तो बात की बात है ना। पहला सवाल ही वो जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये मेरी औलाद है या नहीं है, और उसके लिए उनका प्ली ये है उनकी कि चूंकि मैं कौमी असम्बली का मेंबर नहीं हूं इसलिए मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। खान साहब, आप कब से कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं? आप एक बड़ी सियासी पार्टी के लीडर हैं। सियासी जो रहनुमा होते हैं उनकी जिंदगियां इंडिविजुअल या पर्सनल या सीक्रेट नहीं होती, वो जवाबदेह होते हैं। और आप तो हमें वो वाकयात बताते हैं खुलफाए राशिदीन के कि कैसे वो पब्लिकली खड़े होकर किसी भी सवाल का उन्हें अपनी जात के हवाले से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देना पड़ता था या वो जवाब देते थे। तो आप अगर वो रियासत मदीना की तकलीद करने के ख्वाहां हैं और चाहते हैं कि उस तरह का कोई मॉडल हमारे मुल्क में बन सके, तो लीडर के तौर पे जब आप अपने आप को पेश करते हैं तो आपको उन रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है। मतलब जाहिर है आम इंसान एग्जैक्टली उस तरह से तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस हद तक मुमकिन हो उन चीज़ों को फॉलो तो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो रूल्स सेट हैं, जो सामने नजर आने वाली चीजें उसके मुताबिक कम से कम आपको फॉलो करना चाहिए। तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ये अडियाला जेल हो या कोई और जेल हो, नाअहली हो या सजा हो, ये सारी चीजें सियासी अमल का नतीजा है। सियासी अमल का नतीजा इस तरह से है कि जो जो कुछ आपने किया हुआ है वो आपको भुगतना पड़ेगा। वैसे तो आपके खिलाफ एक बड़ा केस मलिक रियाज साहब वाला 50 अरब रुपए का केस है, 50 अरब रुपए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारी सियासी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज होती है, वो मलिक रियाज साहब से डरते हैं या शायद मलिक रियाज साहब के जो दोस्त हैं उनसे डरते हैं, तो करते कराते वो केस तकरीबन गोल ही हो गया। उसमें इमरान खान साहब की तो बचत हो जाएगी। इमरान खान साहब की बचत इस तरह से है कि वो इस एक केस में, मलिक रियाज वाले केस में तो शायद बचत हो जाए, बाकियों में उन्हें सजा हो जाएगी, लेकिन कौम के 50 अरब डूब गए। खान साहब वो आपके सर हैं और वो उन तमाम सियासी लीडर्स के सर हैं जो आज इक्तदार में हैं और उस चोरी को पकड़ सकते हैं और वो 50 अरब रुपए रिकवर हो सकते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां $100 मिलियन के लिए हम धक्के खाते हैं, $1 बिलियन के लिए तो वो जो है पूरी कौम को ऐसी की तैसी फेर दी जाती है IMF के सामने, लेकिन चंद 100-200 मिलियन डॉलर के लिए भी हम धक्के खाते हैं। तो 50 अरब रुपए एक अच्छी बड़ी अमाउंट है। अगर रिकवर हो जाएं, अगर हमारे हुक्मरान शायद कोशिश कर लें कभी कि यार वो उन प्रेशर से बाहर आकर, उन ज़ाती मसलहतों से, ज़ाती दोस्तियों से बाहर आकर भी कुछ सोचा जा सकता है इस मुल्क के लिए, तो मुमकिन है वो 50 अरब रुपए भी रिकवर हो जाएं। अच्छा, रिकवरी के लिए जिम्मेदारी होती है नैब की, और नैब के नए चेयरमैन आ गए हैं रिटायर्ड जनरल। अच्छा, वजह क्या है एक जनरल ही को बनाने की? क्या वजह? एक तो बड़ी सिंपल सी वजह जो मुझे समझ आती है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो कोई भी बड़ा स्टेप लेते हुए डरते हैं, और ये वही बात होनी है जैसे इमरान खान साहब ने बाद में बताया कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तो फलां ने दिया था, तो मुमकिन है कल को हमारे आज के वजीर आजम भी कुछ बताए हमें कि पता नहीं किसने ये नाम दिया था, किसके कहने पर उन्होंने बना दिया था। नैब एक ऐसा इदारा है जिसके हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं। पीपल्स पार्टी की पहले से थी, चूंकि वो पहले भुगत चुके थे, नून लीग ने अब इस दौर में भुगता है तो इसलिए उनकी भी है, लेकिन दोनों पार्टियां ना नैब को खत्म कर सकती हैं, ना अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब लगाने की पोजीशन में है। मतलब मुझे नहीं वजह समझ आती कि चेयरमैन नैब के लिए एक रिटायर्ड फौजी जनरल ही क्यों जरूरी है। मुमकिन है वो बहुत अच्छे इंसान हो, मुमकिन है वो बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हो, मुमकिन है वो बहुत नेक और ईमानदार शख्स हो, लेकिन जो इमेज है, जो परसेप्शन है, वो एक फौजी को लगाने की क्या जरूरत है?
आप जब कल को यही पार्टी, आज वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी, जब कल को हुकूमत में नहीं होंगे और यही चेयरमैन नैब जब उनको रगड़ा लगाएंगे तो फिर ये बैठकर रोएंगे और फिर बताएंगे कि इंसानी हकूक की कैसे खिलाफ वर्जी हो रही है, सियासतदानों पे कैसे जुल्म और सितम होते हैं, उन बेचारों पे क्या क्या मुश्किलात के पहाड़ टूटते हैं। ये सारी बातें हमें सुनाते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये तैनाती करते वक्त उन्होंने सही फैसला क्यों नहीं किया था। अच्छा, अब आजकल अब जब इसको सपोर्ट करना है इस फैसले को, तो वो ढूंढी जाती है ना कोई वजाहतें। तो वो एक वजाहत ये आ रही है क्योंकि जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार करना है, तो एक जनरल को गिरफ्तार करने के लिए नैब के केस में वो नैब का चेयरमैन एक फौजी जनरल जरूरी है। अच्छा, मुमकिन है फैज हमीद साहब के बहुत सारे वो निकल आए, माली स्कैंडल निकल आए, लेकिन उनके जो क्राइम हैं, जो उनके जराइम हैं, वो तो बड़े वाज़ेह हैं। सियासत में हिस्सा लेकर अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए, जो आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने जो जो काम किए हैं, जिन चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहे हैं, उन पर केस बनाए। उसके लिए तो नैब की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब आप क्या वो करना चाह रहे हैं, मतलब क्यों इतना डरती है हुकूमत? ये वो बेहतरीन मौका था जब पाकिस्तान की फौज ने अपने आप को न सिर्फ ए पॉलिटिकल डिक्लेयर किया बल्कि बहुत सी चीजों में होकर दिखाया। तो इस मौका पर जब पता था कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा जो जो कुछ इस कौम के साथ करते रहे हैं, मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा जो फौजी कमान है, वो उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, उसका बोझ अपने कंधों पर उठाने को तैयार नहीं है, उस बैगेज को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइन और कानून का मतलब, उसमें कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई गलत तरीके से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, कोई झूठा मुकदमा नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो तमाम जराइम जिनका जनरल बाजवा खुद एतराफ करते हैं, जिन जराइम का वो बताते हैं जनरल फैज हमीद के हवाले से, दीगर एविडेंस मौजूद हैं, उन पर तो कार्रवाई कर लेनी चाहिए। अगर हुकूमत अब भी कार्रवाई ना कर सकी तो फिर शायद कभी भी नहीं होगी। नाउ और नेवर। वजीर आजम साहब, शहबाज शरीफ साहब, आपकी भी हुकूमत, मतलब ठीक है, आपको इम्कान ये है, आपका ख्याल ये है कि शायद दोबारा ये पोस्ट ना मिले, लेकिन जब मिली है तो कुछ करके दिखाएं ताकि आइंदा आने वाले वक्त में सियासी जमातों को वो विक्टिमाइजेशन का शिकार ना हो, वो सियासी इंतकाम का शिकार ना हो, वो किसी फौजी जनरल रिटायर्ड या जो भी हो, किसी नैब के चेयरमैन के हाथों रगड़ा ना लगे, और ना सिर्फ सियासतदानों को बल्कि आम लोगों के लिए भी जिंदगी आसान हो। तो देखते हैं कि हुकूमत क्या फैसला करती है। एक फैसला तो हो गया, आगे देखते हैं हुकूमत मजीद क्या क्या फैसले करती हैं। वो अवाम के हक में होंगे या वो भी, लेट्स सी। शुक्रिया।